हम चिड़िया को या पक्षियों को दाना डालते हैं, तो अपने सामने एक कुत्ता, बिल्ली या ऊपर से उड़ के कोई पक्षी आता है उसको मार डालता है। तो उसका पाप दोष का भागी कैसे? देखो, हाँ, दाना प्रयास ये करो कि ऐसे स्थान पे डालो कि जहाँ कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आ सके। ठीक है। अब दूसरा, आए तो हमारा उद्देश्य तो वो नहीं था, है। और हमारे कारण थोड़ी, वो तो पक्षी वहां बैठे थे, और उसका भी पुरुषार्थ कमरा की उड़ क्यों नहीं पाया, वो भी आलस में रहा। पक्षी में बहुत सतर्कता होती है। तो बस वहां पर यही सोचो कि अपनी गलती नहीं है, अगर अपना उद्देश्य नहीं, अपनी गलती नहीं है, तो यही सोचो कि उसका ऐसे ही नियोग लिखा था और वो ही होना है। और एक मजे की बताऊं, वैष्णव परंपरा में एक बहुत प्यारी कहानी आती है। एक बार यमराज जी और नारद जी गए शिव जी से मिलने। प्रिंसिपल साहब, यमराज जी और नारद जी गए शिव जी से मिलने। शिव जी से मिलने गए तो यमराज ने कैलाश पर्वत के बाहर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी थी, उसको मुस्कुरा के देखा, और बड़े ऐसे देखा। तो नारद जी को लगा कुछ तो लफड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि यमराज इसको मानने वाले हो। तो नारद जी बोले यमराज जी से, आप अंदर चलो, शिव जी से मीटिंग करो, हम आते। और वो बाहर रुके, ने तुरंत गरुड़ पक्षी का आह्वान किया। गरुड़ पक्षी आया, बोले तुम इसको फुर्सी से उठा के मानसरोवर में छोड़ाओ। कहा छोड़ाओ? मानसरोवर। गरुड़ तो गरुड़, स्पीड में मास्टर, वो तो पलक झपकते इतनी तेजी उड़े और मानसरोवर में कुछ समय में छोड़ा है। तब यमराज बाहर आए। जब यमराज बाहर आए तो नारद जी ने देखा, यमराज जी ने फिर उस पहाड़ की तरफ देखा, देखा और मुस्कुराए। कि उन्हें आश्चर्य, तो बोले बोले भैया अब क्यों मुस्कुरा रहे? बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चिड़िया का 5 मिनट बाद मानसरोवर पर मरण होने वाला, उसके प्राण निकलने वाले हैं, और जी यहीं बैठी थी, इतनी जल्दी मानसरोवर तक उड़ के कैसे जाएगी? तो याद रखना, जब जिसकी जहाँ मृत्यु है, अगर अपने मानने के भाव नहीं है तो माँ विश्वासा करने को कोई पाप नहीं है। पर प्रयास रखो, जितनी देर अपन ने दाना डालेगा, अपने पास समय हो तो पहले ऐसे स्थान पे डालो कि जहाँ कुत्ते आदि ना आ सके। दूसरा प्रयास करो, 10 मिनट रुक जाओ, कुत्ता आदि आए तो उनको भगा दो, पक्षियों की रक्षा करो। हम रक्षा कर सकते हैं, पर जिस जीव के साथ जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसको हम टाल नहीं सकते। इसलिए विकल्प मत करो, अच्छे सेवा के कार्य करो, बस अच्छा स्थान चुन लो। कैसे पेड़ वगैरह पे भी अपन पक्षियों के दाने के घोंसले बना देते, या कहीं शेड वगैरह पे भी बना दो। जैसे हमारा तो मन है, जैसे तुम्हारा मंदिर के बाहर ही है ना, यहीं से हम देखते दिन भर में कितने सारे लोग रखते, 2 मटके यहीं रखवा दो। है बढ़िया, भगवान महावीर के नाम से तुम्हारे यहाँ मटके हो जाए, तुम्हारी कमेटी कमेटी के कोई व्यक्ति के कर दो, क्या जरूरत है? और मंदिर से परमिशन जब लेना ना, तो मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर किसकी परमिशन है? आपने यही कर दिए। हम तो इसलिए बोलते कि 100 लोग यहाँ से निकले, 100 में से 20 ने भी महावीर का नाम ले लिया, तुम्हारे धर्म की प्रभावना हो गई। याद रखना, जियो और जीने तो जरूरी नहीं है, जियो और जीने देने के कार्य करो तो महावीर का संदेश है। बोलना तो महावीर जयंती पे हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसको आचरण में उतारना बड़ी